रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। रूस अब एक बार फिर तेजी से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने अब यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बम से हमला किया है और इसी के साथ उसने नाटो देशों से कहा कि उसे भी इसी तरह के हथियार दिए जाएं। लेकिन इसी बीच रूस में अमेरिका को धमकी दी है। रूस ने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट या तोप भेजे तो वो रेड लाइन क्रॉस करेगा और इसका नतीजा बुरा होगा। थर्मोबैरिक हथियार आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हथियारों से बेहद ज्यादा खतरनाक हैं। इन्हें वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है और ये हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि अपने आसपास की ऑक्सीजन को भी जला देते हैं। रूस ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकी दी है और रूस की धमकी तब आई है जब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते यूक्रेन को हथियारों की एक और शिपमेंट भेजने की घोषणा कर सकते हैं। इस शिपमेंट में कई लॉन्ग रेंज की मिसाइल और आर्टिलरी भेजी जाएंगी। यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र में रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना इस कारण पीछे भी हट गई है, लेकिन यूक्रेन ने इसी तरह के हथियार मांगे थे। स्केबियेवा ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो वो सीधे तौर पर लाल रेखा क्रॉस करेंगे। रूस को भड़काने पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है ये सभी जानते हैं। इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध ज्यादा बढ़ता है तो अमेरिका कहां तक यूक्रेन की मदद कर पाएगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि अगर अमेरिका की तरफ से हथियार दिए जाते हैं तो यूक्रेन इनका इस्तेमाल देश में मौजूद रूसी सैनिकों के खिलाफ करेगा या फिर रूस पर हमला करने के लिए ही किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर जिस थर्मोबैरिक बम से हमला किया है उसकी खूबियां क्या है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता है और जब ढेर सारी ऊर्जा अचानक इकट्ठा हो जाती है तो फिर अचानक से वो बाहर निकलती है, जिससे एक बड़ा शॉकवेव पैदा होता है और शॉकवेव आसपास की इमारत और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इस बम की चपेट में आने वाले इंसान के फेफड़े में मौजूद ऑक्सीजन भी जल जाती है, जिससे उसके फेफड़े जलने लगते हैं और उसकी दर्दनाक मौत होती है। हालांकि अब देखना होगा कि रूस का ये कहर यूक्रेन पर कब तक बरसेगा और आखिरकार रूस कब तक यूक्रेन पर यूं ही हमले करता रहेगा। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।